क्या आपने कभी अपने चारों ओर देखा है? यह संसार, यह सृष्टि, क्या आपको यह पूरी तरह न्याय संगत लगती है? गहराई से देखिए, क्यों एक शिशु जन्म लेते ही लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाता है? क्यों कोई बच्चा भूख और अभाव में मर जाता है, जबकि दूसरा स्वर्ण थाली में जन्म लेता है? क्यों एक व्यक्ति जीवन भर धर्म, नैतिकता और सत्य का मार्ग चुनता है, फिर भी कष्ट पाता है, और क्यों दूसरा व्यक्ति छल कपट और अनैतिकता की सीढ़ियां चढ़कर सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है? आप पूछते हैं, यह कैसा न्याय है? अगर इस सृष्टि को किसी नियम ने रचा है, तो क्या वह नियम इतना अधूरा, इतना अव्यवस्थित या इतना भेदभावपूर्ण हो सकता है? आप जिस चीज को किस्मत कहकर टाल देते हैं, जिसे भाग्य मानकर शांत हो जाते हैं, हमारा सनातन धर्म उस पर पर्दा नहीं डालता। वह कहता है, यह किस्मत नहीं, न्याय है, और इस न्याय का नाम है कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कर्मा। हमें सिखाया गया कि कर्म महज एक धार्मिक अवधारणा है, स्वर्ग और नरक की कहानी है। लेकिन मैं आज आपसे यह नहीं पूछने आया हूँ कि आप कर्म में विश्वास करते हैं या नहीं। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या आप ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत नियम ऊर्जा के संरक्षण में विश्वास करते हैं या नहीं? क्योंकि कर्म और पुनर्जन्म महज कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, ये ब्रह्मांड के एल्गोरिदम है जो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, तो आपकी चेतना जो इस शरीर की सबसे शुद्ध ऊर्जा है, क्या शरीर के जल जाने पर नष्ट हो जाएगी? क्या वह ऊर्जा हवा में घुल जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं होगा? यह असंभव है। यदि ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो चेतना को अपना रूप बदलना ही होगा, और चेतना का यह रूप बदलना ही पुनर्जन्म है। आज हम कर्म के इस विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कर्म का नियम पुनर्जन्म को एक दार्शनिक आवश्यकता से एक वैज्ञानिक सच्चाई बना देता है। क्या पुनर्जन्म सिर्फ एक कहानी है, या यह वह साइंटिफिक रियलिटी है जिसे आप आज तक टालते आए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। हम धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उन वैज्ञानिक प्रयासों को देखना होगा जो इस सत्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक मनोचिकित्सक थे। उन्होंने पिछले जन्मों की यादों वाले 40 बच्चों पर एक शोध किया। उन्होंने 2500 से अधिक केस स्टडीज इकट्ठा की। उन्होंने पाया कि बच्चे अक्सर पिछले जन्म के नाम, गांव और मृत्यु के विवरण बता सकते थे, जिन्हें बाद में सत्यापित किया गया। Many years ago, I began noticing reports about children and adults who seemed to remember previous lives. सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि कई बच्चों के शरीर पर जन्म चिन्ह या जन्मजात विकृतियां थीं, जो उनके बताए गए पिछले जन्म की घातक चोटों से मेल खाती थीं। यह कोई आस्था नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का एक गंभीर प्रयास है जो यह दर्शाता है कि चेतना अपने साथ भौतिक निशान भी ले जा सकती है। कर्म का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का कॉस्मिक एक्सटेंशन है। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सनातन धर्म इस नियम को 3 गुना गहरा कर देता है। आप केवल अपनी क्रिया से बंधे नहीं हैं, आप अपने वचन और सबसे महत्वपूर्ण अपने इरादे से बंधे हैं। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा कंपन के रूप में दर्ज हो जाता है। यह कंपन कभी शून्य नहीं हो सकता। सोचिए, आपने किसी को बिना कारण चोट पहुंचाई। वह क्रिया भौतिक थी, लेकिन उससे जो पीड़ा की ऊर्जा उत्पन्न हुई वह कहीं नहीं गई। वह ऊर्जा अपने स्वभाव के अनुसार असंतुलन की स्थिति में आ गई। यह असंतुलित ऊर्जा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह अपने मूल स्रोत यानी आप तक वापस पहुंचकर हिसाब बराबर न कर ले। इसे न तो ईश्वर नियंत्रित करते हैं, न कोई दूत। यह एक स्वचालित प्रणाली है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। चाहे आप विश्वास करें या न करें, पत्थर नीचे ही गिरेगा। कर्म का नियम भी इतना ही तटस्थ है। अगर सब कुछ इसी जीवन में खत्म हो जाता तो कर्म का सिद्धांत सरल होता, लेकिन हमारे ऋषियों ने कर्म के भंडार को 3 श्रेणियों में बांटा, जो पुनर्जन्म की अनिवार्यता को साबित करता है। सबसे पहला है संचित कर्म। यह आपके सभी पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का विशाल गोदाम है। यह वह खाता है जिसे आपने अभी तक छुआ भी नहीं है। यह आपकी चेतना में संस्कारों के रूप में संग्रहित है।
यह ऊर्जा का वह विशाल पूल है जो नष्ट होने से इनकार करता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह संचित भंडार से निकाला हुआ वह हिस्सा है जिसे आपको इस जीवन में भुगतना है। आपके वर्तमान परिवार, आपका जन्म स्थान, आपकी मूलभूत प्रवृत्तियां, यह सब प्रारब्ध का ही फल है। तीसरा है क्रियामाण कर्म। यह वह कर्म है जो आप अभी इस क्षण कर रहे हैं। आपके नए इरादे, नए कार्य, यह वह नई ऊर्जा है जिसे आप हर पल ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। अगर संचित कर्म का इतना बड़ा भंडार मौजूद है तो यह स्पष्ट है कि एक जीवन में सभी कर्मों को खत्म करना असंभव है, और जब तक यह ऊर्जा खत्म नहीं होगी तब तक वह चेतना शांत नहीं हो सकती। उसे इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बार बार एक नया शरीर धारण करना होगा। यही वह गणित है जो पुनर्जन्म को अनिवार्य बना देता है। मान लीजिए आपने अपने जीवन में हजारों इच्छाएं रखी, लेकिन केवल 10 पूरी कर पाए। बाकी बची 990 इच्छाओं की ऊर्जा कहाँ जाएगी? क्या वह शून्य में विलीन हो जाएगी? नहीं। सनातन धर्म कहता है अपूर्ण इच्छाएं, अपूर्ण भावनाएं और अपूर्ण न्याय, ये सब आपकी चेतना के साथ एक पुल की तरह जुड़े रहते हैं। जब तक ये पुल नहीं टूटेंगे, चेतना को अगला शरीर धारण करना ही होगा। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण न्याय नहीं बल्कि विकास है। मान लीजिए अगर आपको एक ही कक्षा में बार बार फेल होने पर ही रोक दिया जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जीवन की पाठशाला में जब आप किसी पाठ को सीखने में असफल होते हैं तो प्रकृति आपको अगला मौका देती है, यानी अगला जन्म। यह कोई दंड नहीं है, यह एक कृपापूर्ण व्यवस्था है जो आपको पूर्णता की ओर ढकेलती है। क्या मस्तिष्क सिर्फ एक रिसीवर है? आधुनिक विज्ञान मानता है कि चेतना मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क मर जाता है तो चेतना भी मर जाती है। लेकिन सनातन धर्म एक मौलिक प्रश्न पूछता है, क्या मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न करता है या उसे प्राप्त करता है? सोचिए, क्या रेडियो स्वयं संगीत पैदा कर सकता है? नहीं, वह संगीत को अंतरिक्ष में मौजूद तरंगों से प्राप्त करता है। जब आप रेडियो तोड़ देते हैं तो संगीत की तरंगें नष्ट नहीं होती, केवल रेडियो का रिसीवर नष्ट हो जाता है। हमारे उपनिषद और योग दर्शन कहते हैं कि स्थूल शरीर चेतना का केवल एक रिसीवर है। जब शरीर मरता है तो केवल यह रिसीवर काम करना बंद कर देता है, लेकिन चेतना जो कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है वह नष्ट नहीं होती। सूक्ष्म शरीर, चेतना का ब्लूप्रिंट। मृत्यु के समय आपकी चेतना शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन वह अकेली नहीं होती, वह अपने साथ सूक्ष्म शरीर ले जाती है। सूक्ष्म शरीर 5 प्राणों, मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। यह एक ब्लूप्रिंट की तरह है। इसमें आपके संचित कर्म और वर्तमान वासनाओं के डेटा संग्रहित होते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को पुराने केस से निकालकर नए केस में डालते हैं, ठीक उसी तरह सूक्ष्म शरीर पुराने स्थूल शरीर से निकलकर कर्मों के अनुसार एक नया स्थूल शरीर ढूंढता है। यह सूक्ष्म शरीर ही वह पुल है जो मृत्यु के पार जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके अधूरे कर्मों का हिसाब एक नए शरीर में शुरू हो सके। ऊर्जा का संरक्षण सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क। यह सबसे मजबूत वैज्ञानिक तर्क है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यदि चेतना सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है, तो मृत्यु के बाद उस ऊर्जा का क्या होता है? अगर वह नष्ट हो गई तो विज्ञान का नियम टूट जाता है, और अगर वह अनंत ब्रह्मांड में घुल गई तो कर्म का हिसाब कौन रखेगा? तर्क कहता है कि चेतना की ऊर्जा को किसी ऐसे रूप में बदलना होगा जो कर्म के हिसाब को बनाए रख सके, और यह रूप है अगला जन्म। पुनर्जन्म का नियम ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। क्वांटम उलझाव और चेतना। आधुनिक विज्ञान क्वांटम उलझाव की बात करता है, जहां 2 कण चाहे कितनी भी दूरी पर हों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि पदार्थ के सबसे छोटे कण एक दूसरे से इस तरह जुड़े रह सकते हैं, तो क्या हमारी चेतना का स्रोत, जिसे सनातन धर्म ब्रह्म या परम चेतना कहता है, वह भी हमारे भौतिक शरीर से दूर रहकर हमसे जुड़ा नहीं रह सकता? मृत्यु के समय भौतिक रिसीवर टूट जाता है, लेकिन आपकी चेतना का क्वांटम कनेक्शन ब्रह्मांड की चेतना से बना रहता है, और वह कनेक्शन ही आपको अगले जन्म की ओर खींचता है। कर्म, नियति और स्वतंत्रता। अक्सर लोग कर्म को नियति मान लेते हैं, यह सोचकर कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह सबसे बड़ी भूल है। दरअसल नियति आपका प्रारब्ध कर्म है। यह वह खाता है जिसे आप इस जीवन में भुगतने आए हैं। यह पहले से तय है, आपके माता पिता, आपका जन्म स्थान, आपकी मूलभूत सीमाएं, और कर्म आपकी स्वतंत्रता है।
नियति आपको परिस्थितियां देती है, लेकिन आप उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रारब्ध आपको गरीबी देता है, लेकिन आप उस गरीबी में ईमानदारी से मेहनत करते हैं या चोरी करते हैं, यह आपका क्रियामाण कर्म है। कर्म का नियम आपको असहाय नहीं बनाता, यह आपको अपने वर्तमान और भविष्य का सृजनकर्ता बनाता है। वासनाएं कर्म का ईंधन। कर्म के चक्र को चलाने वाली मुख्य शक्ति वासनाएं हैं। वे गहन अवचेतन इच्छाएं और मानसिक छापें जो हमारे अंदर संग्रहित रहती हैं। जब एक जीवन समाप्त होता है तो हमारी अतृप्त वासनाएं एक चुंबक की तरह काम करती हैं। वे उस वातावरण, उस परिवार और उस शरीर को आकर्षित करती हैं जहां उन्हें पूरा होने का सबसे अच्छा अवसर मिले। यदि आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की गहरी वासना है तो अगला जन्म आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। यदि आपके अंदर धन संचय की तीव्र इच्छा है तो आप उसी तरह के माहौल में खिंच जाएंगे। आप अपनी वासनाओं से नियंत्रित होते हैं और आपकी वासनाएं ही आपके पुनर्जन्म की दिशा तय करती हैं। पुनर्जन्म सजा नहीं, विकास है। कर्म का विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि पुनर्जन्म कोई काल्पनिक दंड विधान नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक उच्च स्तरीय प्रबंधन प्रणाली है जो 2 मौलिक सिद्धांतों पर काम करती है। पहला, ऊर्जा का संरक्षण। चेतना नष्ट नहीं होती, उसे रूपांतरित होना ही होगा। दूसरा, सतत विकास। चेतना को तब तक मौका मिलता रहेगा जब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेती। यदि आप अपने जीवन के न्याय को, अन्याय को, कष्ट को और खुशी को केवल एक जीवन के संदर्भ के रूप में देखते हैं तो यह सृष्टि आपको निराशाजनक लगेगी। लेकिन जब आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जब आप मानते हैं कि आपका अस्तित्व अनंत है, तो यह सारा असंतुलन, सारा अन्याय एक बड़े, अनंत और अत्यंत न्यायपूर्ण संतुलन का हिस्सा बन जाता है। आपके कष्ट पिछले कर्मों का भुगतान है और आपकी सफलताएं पिछली मेहनत का पुरस्कार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका वर्तमान क्षण वह चौराहा है जहां आप अपने भविष्य का बीज बो रहे हैं। कर्म का नियम आपको असहाय नहीं बनाता बल्कि सर्वशक्तिमान बनाता है, क्योंकि यह आपके हाथ में है कि अब आप कौन सी नई ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। पुनर्जन्म का वैज्ञानिक सत्य नर्क का डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। यह आपको बताता है कि आपका हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया मायने रखती है, न केवल इस जीवन के लिए बल्कि अनंत जन्मों के लिए। तो अगली बार जब आप अन्याय या कष्ट देखें तो किस्मत को दोष मत दीजिए। समझिए, यह कर्म के खाते का निपटारा हो रहा है। और जब आप खुद कोई कार्य करें तो याद रखें, आप ब्रह्मांड के बैंक में एक ऊर्जा जमा कर रहे हैं जिसका ब्याज आपको ही चुकाना होगा। अगर आपको यह डिकोडिंग पसंद आई हो तो इस यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें डिकोडिंग धर्मा को। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जागृत रहें, सचेत रहें, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। वंदे मातरम। जयतु धर्मा।